वो कोर्ट ये मत समझे वहाँ बैठे हुए जजेज कि हम निकल जाएंगे। ये सिस्टम पूरा बदलने वाली है। यही कहना है सोन समाज का कि इस लॉ में हमें कहीं जगह नहीं दिया गया है, तो हमें भी जगह दिया जाए। तो आपको जब जगह देने की बात कर रही मोदी सरकार सोन समाज की, तो आपको दिक्कतें क्यों हो रही है? सबसे मेन कारण ये है, और बात आप घुमा रहे, बता नहीं रहे। वो खुद मिसयूज कर रहा है राबली जैसे मूवमेंट को जजमेंट दे करके। जी। वो खुद मिसयूज कर रहा है रेपिस्टों को बेल दे करके। वो खुद मिसयूज कर रहा है सोनम वांगचुक को जेल में डाल कर। हमारे साथ यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ का स्टूडेंट है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट ये लोग मिल करके कर रहे हैं यूजीसी एक्ट के खिलाफ, ये क्यों हो रहा है और ये करने का मेन कारण क्या है। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। मैं कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सेकंड वर्ष का स्टूडेंट हूँ। मेनली ये जो प्रोटेस्ट जो आज रखा गया है, यू ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस डिस्क्रिमिनाइज जिनके भी जो लोग हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये सभी का प्रोटेस्ट है और उनकी तरफ से रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि यूनिवर्सिटियों से हर एक तरह के सिस्टमों की हम बात करें, कोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर के जो भी हो, सरकारी दफ्तर हो, सभी जगह जनरली होता यह है कि कई जगह हमारे टाइटल देख करके, हमारी जात देख करके एनएफएस लगा दिया जाता है, ठीक है। हम नेट जेआरएफ में नंबर तो ला रहे हैं, पर हमें इंटरव्यू में 5 नंबर 4 नंबर दे करके हमारी टाइटल को खत्म कर दिया जाता है, हमारे लोगों को नहीं लिया जाता। इसका सिंपल उदाहरण ये है कि आप इन यूनिवर्सिटियों को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर हम खड़े हैं, इनकी आप पीएचडी के लिस्टों को निकाल लीजिए, क्या है उसमें देखिए कि किस तरीके से कमिटियां बनी हुई 10 उच्च वर्ग के प्रोफेसरों की, ब्राह्मणवादी प्रोफेसरों की। हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, पहली बात इस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। हम सोच के खिलाफ हैं। आप किसी का हक नहीं रख सकते। किनके सोच के खिलाफ है? ब्राह्मणवाद सोच। अच्छा, हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि ब्राह्मण समाज काफ़ी अच्छे समाज है, इंटेलेक्चुअल समाज है, हम उनका स्वागत करते हैं। पर जो गंदगी है, जो सप्रेस करना लोगों की, हम उसके खिलाफ हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद सोच के खिलाफ है, तो ये तो दोनों बराबर ही हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं दूसरे तरफ से, है ना? नहीं, सिस्टम में जो भी जाता है आदमी, ठीक है, वो ओलिगार्च जो होते थे, रशियन आप किंगडम की बात कर ले, फ्रांसीसी किंगडम की बात करें, तो जाति के नाम पर तो बोलते थे कि हम इसका हैं, पर वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने होते थे। आज ब्राह्मणों की भी यहाँ सीटें काटी जा रही है। वो गरीब है, यहाँ पैसे पर बिक रही है सीटें, तो इसके खिलाफ में हूँ। आप ब्राह्मण समाज इस भ्रम में मत रहे कि हम इस सिस्टम में नहीं, उसके गरीब लड़के आज नीचे हैं, जमीन पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिस्टम क्रैक होता है तो सब पर नुकसान होता है। जैसे कि अभी जो ये यूजीसी एक्ट लागू हो गया था, मोदी सरकार ने लागू कर दिया गया था, जब सोन समाज ने प्रोटेस्ट किया तो उस पर स्टे लगा दिया गया। तो स्टे लगाने का मेन कारण क्या है, ये बताइए आप। स्टे लगाने का अगर मेन कारण अगर हम जब देखें, मतलब कि तो स्टे तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट लगाना नहीं चाहिए था, पहली बात। उसमें जो चीज़ें थी, हालांकि वो बोला 19 मार्च का डेडलाइन दिया है, हम 19 मार्च को देख लेंगे उसका जो भी कमी है हम उसका पालन। क्यों लगाया गया स्टे? फिर भी स्टे जहाँ तक मानते हैं, मतलब जैसे कि आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं, तो ये स्टे लगाने का मेन कारण क्या हो सकता है? आपको थोड़ा सा अनुभव होगा, थोड़ा सा नॉलेज होगा, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। स्टे जो सुप्रीम कोर्ट मेनली लगाया है, मिसयूज पर लगाया है, जबकि अदर लॉ में मिसयूज हो रहा है। वो खुद मिसयूज कर रहा है राबली जैसे मूवमेंट को जजमेंट दे करके। वो खुद मिसयूज कर रहा है रेपिस्टों को बेल दे करके। वो खुद मिसयूज कर रहा है सोनम वांगचुक को जेल में डाल करके, जबकि उस पर फास्ट ट्रायल नहीं कर रहा है। वो खुद मिसयूज कर रहा है। उसको कोर्ट ये मत समझे वहाँ बैठे हुए जजेज कि हम निकल जाएंगे। ये सिस्टम पूरा बदलने वाली है। ये सिस्टम कैसे बदलेगी? सिस्टम बदलेगा। आ गया है यूजीसी, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सभी पार्टियां जो इसमें शामिल थे हमको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मणवाद की सोच को हम खत्म करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था चंद्रशेखर रावण करके जो नेता है, वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो जो है पीछे हट गए। उनका कहना है कि जैसे कि जो कोर्ट कर रहा है वो सही कर रहा है, कोर्ट के हम फैसला को हम मानते हैं। तो आप क्या कहते हैं, जैसे कि उनका तो पीछे हट गए वो? नहीं, चंद्रशेखर रावण के अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो हम अभी नहीं पढ़े, हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, हालांकि उनकी क्या रीजन रही पीछे हटने की, ये भी हम अभी नहीं पढ़े हैं, तो हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा। उनका क्या रीजन था, तब उनकी टिप्पणी को देखेंगे तब तो हम उसको काउंटर करेंगे। ठीक है। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि मिसयूज, क्या लगता है आपको, ये मिसयूज सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कि सोन समाज कहते हैं कि मिसयूज लगातार हो रहा है। पहले तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, इसके बाद मिसयूज होगा तब हम उस पर जाएंगे। आप प्रोटेस्ट करें तो आपको पता होगा ना जी, जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसकी मिसयूज और एडवांटेज डिसएडवांटेज का पता होगा। तो हम तो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो एडवांटेज जो आई है मिसयूज
ये सिस्टम का तो मिसयूज हुआ तभी तो चीजें पीछे उनका कहना है कि झूठ मूठ का केस लगा करके हमें जो है ना जेल में रखा जा सकता है और भी बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। क्या सच में ये चीज हो सकती है? ये तो सभी लॉ के डिमेरिट से। आप पॉक्सो देख लीजिए, किसी भी लॉ को तो क्या कोर्ट उस पर बाद में एक्शन नहीं लेती है? लेती है। समझ रहे हैं? कोर्ट रिफॉर्म कर रही है। कोर्ट अब पॉक्सो के केसेस को जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, उनको सजा दे रही है। अच्छा, तो पहले वाले जो एक्ट थे जो अभी लगातार जो आ रहे थे चलते हुए, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? किस एक्ट की बात कर रहा हूँ? नहीं, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि उसके कारण हमारी यूनिवर्सिटी में सीटें खत्म की जा रही है। उसके कारण हमारे प्रोफेसरों की सीटों को बैकलॉग लगा करके खाली कर दिया जा रहा है। हमें वो पसंद नहीं है, हम उसको खत्म कर रहे हैं। ये लॉ आपको क्यों पसंद आई, थोड़ा सा ये बताइए। ये हमें वो चीज़ दे रहा है कि हाँ, कोई तुम्हारे साथ दिक्कत कर रहा है, आप जाओ केस करो, हम सही हैं, जीतेंगे हम। तो यही कहना है सोन समाज का कि इस लॉ में हमें कहीं जगह नहीं दिया गया है, तो हमें भी जगह दिया जाए। तो आपको जब जगह देने की बात कर रही मोदी सरकार सोन समाज की, तो आपको दिक्कतें क्यों हो रही है? सबसे मेन कारण ये है, और बात आप घुमा रहे, बता नहीं रहे। नहीं, सोन समाज मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वही तो बोल रहा है। सोन समाज डिस्क्रिमिनेशन, अगर तुम डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं रहे हो तो तुम्हें डर क्यों है? आर्टिकल 14 को तुम अवहेलना कर रहे हो, तभी तो तुम्हें डर है। जो सोन समाज डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये हमारे अच्छे प्रोफेसर हुए, अनुमेहा मिश्रा से लेकर के काफी अच्छे से प्रोफेसर हुए, नहीं उनको कोई दिक्कत हो, आते हैं क्लास में अपना पढ़ाते हैं, जाते हैं, उनको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। तो हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी और भी कई प्रोफेसर हैं जो हम जान रहे हो क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे, वो करना है जो करते रहे। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे होगा, ये बताइए कि आप जात पात में बटे रहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सबसे ऊपर उठ करके हम देश के लिए काम करें? नहीं, देश के लिए काम होनी चाहिए, पर नीचे ही जब जात पात में हमें खत्म कर दिया जा रहा है, तो देश के लिए हम क्या है मुथेंगे? सिस्टम में हमें आने ही नहीं दिया, देश के लिए क्या हम जज बन के हम सेवा करेंगे? तो जैसे कि वो भाई साहब बोल रहे थे कि सिस्टम में आप काबिलियत हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप आ सकते हैं सिस्टम में। तो उनकी आप आवाज़ों से आप पता कर सकते हैं कि कितना उनमें काबिलियत है। मैं 214 नंबर लाया हूँ, एज ए जनरल स्टूडेंट लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया हूँ, तो हम काबिलियत है तभी हमें हैं। सिंपल सी बात है। आप हमारी आवाज़ों को, आप हमारी बोलने के तरीका से पता कर सकते हैं। व्यवहार में जो चीज़ नहीं काबिलियत दिखती है, क्या ही वो काबिलियत है? ठीक है, ठीक है। देखिए, तो इनका यही कहना है कि किसी भी तरह जो है ना यूजीसी एक्ट को लागू किया जाए और हमें भी हक दिया जाए आगे ऊपर तक जाने की, जैसे कि इनका कहना है। जी यही। चलिए, धन्यवाद।